Hello friends, how are you? This is CBSE Science class 7th and it is our chapter number 6 Physical and Chemical Changes और ये हमारा पार्ट नंबर 6 है। और इस पार्ट से पहले हमने इस चैप्टर के में फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में काफ़ी कुछ स्टडी कर लिया है और ये अब हमारा लास्ट टॉपिक है क्रिस्टलाइजेशन। तो इस पार्ट में हम क्रिस्टलाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं और ये क्रिस्टलाइजेशन कैसे किया जाता है इसकी मैं आपको एक एक्टिविटी भी वीडियो के रूप में करके दिखाने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको तुरंत मिल सके। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक crystallization. In class 6 you have learned that salt can be obtained by evaporation of sea water. तो क्लास 6 में ही आपने ये पढ़ लिया था और जनरली आप सब जानते हैं कि हम जो साल्ट यूज करते हैं जैसे कि सोडियम क्लोराइड वे हम समुद्र के पानी से प्राप्त करते हैं। समुद्र का पानी बहुत खारा होता है, उसमें कई तरह के साल्ट मिले होते हैं और इवोपरेशन एक प्रोसेस होता है, वाष्पीकरण जिसे हम कहते हैं। उसके द्वारा हम क्या करते हैं, जो उसमें जल होता है उसको वाष्प के रूप में उड़ा देते हैं ऊपर और जो उसमें बच जाता है हमारे साल्ट होता है और हम उसको प्योरीफाई करके अलग कर लेते हैं। द साल्ट ऑब्टेन्ड इन दिस मैनर इज नॉट प्योर एंड द शेप ऑफ इट्स क्रिस्टल कैन नॉट बी सीन क्लियरली। तो इस तरह से जो हमें साल्ट मिलता है डायरेक्टली सी वाटर को इवोपरेट करने से, उसमें कई तरह के दूसरे साल्ट भी मिले होते हैं और उसमें जो क्रिस्टल होते हैं साल्ट के वे हमें अच्छे से दिखाई नहीं देते हैं। उसमें और भी कई तरह की अशुद्धियाँ वहाँ पर होती हैं। हाउएवर लार्ज क्रिस्टल ऑफ प्योर सबस्टेंसेस कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम देयर सॉल्यूशंस। तो जो हमारे सॉल्यूशंस होते हैं और यदि हम किसी साल्ट को पानी में घोलते हैं तो क्या बन जाता है, उसका सॉल्यूशन यानी विलियन बन जाता है। तो उस सॉल्यूशन से हम वापस क्या कर सकते हैं, उसके जो प्योर क्रिस्टल होते हैं, प्योर साल्ट होता है, उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे ही प्रोसेस को द प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो वो क्रिस्टल जो है एक वर्ड है इंग्लिश का और इसको हिंदी में भी हम क्रिस्टल ही कहते हैं, इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं होता है। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, क्रिस्टलीकरण कहेंगे। ठीक है, तो ये क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है, इसके अंदर क्या करते हैं, हम जो साल्ट होते हैं उनके सॉल्यूशन से वापस हम क्रिस्टल को प्राप्त करते हैं और वे भी प्योरीफाई करने के लिए या उनको प्योर फॉर्म में प्राप्त करने के लिए। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। और ये क्या है, हमारा एक तरह का फिजिकल चेंज है। ठीक है, जहाँ पर किसी तरह की कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, हम कॉपर सल्फेट या कोई भी दूसरा साल्ट लेते हैं उसको हम प्योर अवस्था में प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये हमारा एक तरह का फिजिकल चेंज है। ओके, देन एक्टिविटी 6.9 टू बी परफॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द टीचर। तो यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी गई है जिसको मैं आपको वीडियो के रूप में भी दिखाने वाला हूँ। पहले हम टेक्स्ट बुक में पढ़ लेते हैं यहाँ क्या दिया गया है। क्वेश्चन, यूज ओनली डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, बी केयरफुल व्हाइल बॉइलिंग वाटर। तो यहाँ पर आपको सिर्फ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का ही यूज करना है क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है हमारा कंसनट्रेटेड फॉर्म में भी होता है और वह बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। यदि एक्सीडेंटली वह हमारी स्किन पर गिरता है तो उसको जला सकता है। इसलिए जो डाइल्यूट होता है, डाइल्यूट का अर्थ होता है तनु, यानी कि जिसके अंदर वाटर मिला होता है, उसे हम क्या कहते हैं, डाइल्यूट। और कंसनट्रेटेड का मतलब होता है बिल्कुल सांद्र, सांद्र का मतलब 100% प्योर। तो आप यहाँ पर समझे कि यदि डाइल्यूट लिखा है तो इसका मतलब वो बिल्कुल प्योर नहीं है, उसके अंदर क्या मिला हुआ है, पानी मिला हुआ है। और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिखा हुआ है, इसका मतलब उस एसिड को बिल्कुल 100% प्योर फॉर्म में यूज किया जा रहा है। बी केयरफुल व्हाइल बॉइलिंग वाटर। और साथ में अब आगे हम पानी को गर्म करेंगे, हमारे सॉल्यूशन को गर्म करेंगे, तो उसमें आपको सावधानी रखनी है, अपने आप को जलाना नहीं है। टेक अ कप फुल ऑफ वाटर इन अ बीकर एंड एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। आपको क्या करना है, एक बीकर में एक कप आपको पानी लेना है और उसमें कुछ बूंदे आपको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की डालनी है। हीट द वाटर, और उस पानी को गर्म करना है। व्हेन इट स्टार्ट बॉइलिंग ऐड कॉपर सल्फेट पाउडर स्लोली व्हाइल स्टीयरिंग कंटिन्यूअसली। और जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसमें आपको क्या डालना है, कॉपर सल्फेट का पाउडर डालना है। ठीक है, और लगातार उसको क्या करते रहना है, हिलाते रहना है। कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिजॉल्व। और आपको इसमें ये जो कॉपर सल्फेट है हमारा पाउडर के रूप में, ये क्रूड कॉपर सल्फेट होता है, ठीक है, कच्चा, जो मतलब पूरी तरह से शुद्ध नहीं होता है, वो यहाँ पर हमें यूज करना है। और जब तक उसको हमें घोलना है तब तक कि ज़्यादा कॉपर सल्फेट उसमें नहीं घुल पाए। फिल्टर द सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन को हम फिल्टर करेंगे फिल्टर पेपर की सहायता से और कीप की सहायता से, फनल की सहायता से। नाउ
अलाउ इट टू कूल, अब हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। डो नॉट डिस्टर्ब द सॉल्यूशन व्हेन इट इज कूलिंग, और आप इस सॉल्यूशन को डिस्टर्ब ना करें जब ये ठंडा हो रहा है। लुक एट द सॉल्यूशन आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद सॉल्यूशन पर आप देखिए क्या हो रहा है। कैन यू सी द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, है ना, तो आप कुछ देर के बाद 1-2 घंटे बाद आपको उसमें कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल वहाँ पर दिखाई देंगे। इफ़ नॉट वेट फॉर सम मोर टाइम, और यदि नहीं दिखाई दे रहे हैं तो आप थोड़े से और समय के लिए वहाँ पर इंतजार कीजिए। तो ये कॉपर सल्फेट के जो बहुत सुंदर क्रिस्टल होते हैं वे यहाँ पर बन जाते हैं जब हमारा सॉल्यूशन धीरे धीरे ठंडा होता है, और ये जो कॉपर सल्फेट है ये हमारे प्योर फॉर्म में होता है। यहाँ पर थोड़ा लिक्विड भी बच सकता है, उस लिक्विड को आपको अलग कर देना है, और इसका जो मैं वीडियो आपको दिखाने वाला हूँ उसमें आपको समझ में आएगा कि ये प्रोसेस काफ़ी एकदम इंटरेस्टिंग होता है और इसमें बहुत मज़ा भी आता है। यू हैव लर्नड अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, तो इस चैप्टर में हमने फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ा है। ट्राई टू आइडेंटिफाई चेंजेस दैट यू ऑब्जर्व अराउंड यू एज फिजिकल और केमिकल चेंजेस, तो आपके आसपास जो भी चेंजेस होते हैं उनको आप ऑब्जर्व कीजिए और उनको आप क्लासीफाई करने की कोशिश कीजिए, आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए कि वे चेंजेस फिजिकल चेंज है या फिर केमिकल चेंजेस हैं। तो हमने यही पढ़ा है हमारे चैप्टर में कि कोई ऐसा चेंज जिसके अंदर किसी पदार्थ की रूप, रंग, आकृति या उसकी अवस्था परिवर्तन होती है तो हम उसे फिजिकल चेंज कहते हैं, और यदि किसी पदार्थ से नया पदार्थ बन जाता है तो ऐसे चेंज को हम क्या कहते हैं, केमिकल चेंज कहते हैं, और इसमें हमारे केमिकल रिएक्शंस भी होती हैं। तो इस तरह से हमारा चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। तो चलिए अब मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस कैसे किया जाता है उसके लिए। तो यहाँ पर हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस शुरू करने वाले हैं। इसके लिए क्या क्या मटेरियल हमें चाहिए देख लेते हैं। हमें यहाँ पर कॉपर सल्फेट चाहिए क्रूड सैंपल के रूप में, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए, डाइल्यूट वाटर चाहिए, है ना, इथाइल एल्कोहल चाहिए जिसमें हमें कोल्ड वाटर मिलाना है। इसके साथ ही हमें 2 खाली बीकर और एक चाइना डिश भी चाहिए। इसके अलावा एक ग्लास रोड चाहिए, एक स्पैचुला चाहिए, एक फनल चाहिए, कुछ फिल्टर पेपर चाहिए, और साथ में एक मेजरिंग सिलेंडर, टेस्ट ट्यूब और ग्लास प्लेट, और ये हमारे इवोपरेसिंग फनल होती है। ये हमारे प्लास्टिक का कोई स्टैंड वगैरह हो सकता है। साथ में एक सैंड बाथ भी हमें चाहिए। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर प्रोसीजर क्या होता है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इम्प्योर सॉल्यूशन का यहाँ पर इम्प्योर सैंपल का सॉल्यूशन बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पानी को बीकर में डालते हैं और उसमें आप ये जो हमारे इम्प्योर सॉल्यूशन है उसको जो हमारे कॉपर सल्फेट है इसको हम धीरे धीरे इसमें डालते रहते हैं और उसको हिलाते रहते हैं। तो इस तरह से हमारे क्या बन जाएगा, एक अच्छा सॉल्यूशन यहाँ पर बन जाएगा कॉपर सल्फेट का। तो इसके बाद आप क्या करेंगे कि एक मेजरिंग सिलेंडर में 3 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेकर आप उसको अपने सॉल्यूशन में डाल देंगे। तो इस तरह से हमारा जो सॉल्यूशन है बहुत अच्छा हो जाता है। फिर इसके बाद हम उसका फिल्ट्रेशन करेंगे। फिल्ट्रेशन के लिए आप फनल के अंदर एक फिल्टर पेपर लगाते हैं और एक चाइना डिश नीचे रख के आप उसमें इस तरह से रखेंगे कि जो फनल की नली होती है वो चाइना डिश को टच करती रहे, और ऊपर फिल्टर पेपर में ग्लास रोड की सहायता से आप उसमें कॉपर सल्फेट का हमारा इम्प्योर सॉल्यूशन उसमें धीरे धीरे डालेंगे। तो हमारी जो अशुद्धियाँ होती हैं कुछ घुलनशील वाली वे ऊपर ही रह जाती हैं। उसके बाद हम कंसंट्रेशन करते हैं फिल्ट्रेट का, यानी कि हमारे जो नीचे बचा है सॉल्यूशन उसको धीरे धीरे सैंड बाथ पर गर्म करते हैं, और जब तक वह 1/3 रह जाता है तब तक हम उसको गर्म करते रहते हैं। फिर जब वह थोड़ी उसकी मात्रा कम हो जाती है हमारे सॉल्यूशन की तो हम उसको ग्लास रोड पर लेकर देखते हैं इस तरीके से, उसको ठंडा करते हैं। तो यदि आपको वहाँ पर थोड़ा ठंडा होने पर थोड़े छोटे छोटे क्रिस्टल दिखाई दें इस तरीके से, तो आप समझ जाइए कि ये हमारे क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होने के लिए सॉल्यूशन तैयार है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उस सॉल्यूशन को आप किसी दूसरे ठंडे होने वाले कूलिंग कंटेनर में डाल देंगे और उसको एक पानी के कंटेनर में रख देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आपको इसको वेट करना है, इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, ऊपर आपको ग्लास प्लेट से इसको ढक देना है। इसके बाद थोड़ी देर बाद 1-2 घंटे बाद आप देखेंगे कि उसके अंदर आपके बहुत अच्छे क्रिस्टल बन चुके हैं, जो कि लिक्विड भी वहाँ पर प्रेजेंट है, उस लिक्विड के अंदर क्रिस्टल अच्छे बन गए हैं।
हम उसका सेपरेशन करेंगे। जो हमारे लिक्विड है उसको थोड़ा हम निथार कर डिकेंटेशन के द्वारा अलग कर लेंगे। फिर हम उसके अंदर इथाइल एल्कोहल डालेंगे थोड़ा सा और उसको धोएंगे। यहाँ पर हम क्रिस्टल्स को धो रहे हैं, पानी नहीं डालना है। फिर उसके बाद उनको सुखाने के लिए फिल्टर पेपर पर क्रिस्टल्स को डाल देते हैं और उनको प्रेस कर देते हैं। एक दो फिल्टर पेपर में ट्रांसफ़र करने के बाद उसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो इथाइल एल्कोहल है और दूसरा सॉल्यूशन है वे यहाँ पर अलग हो जाता है। और आप देख सकते हैं हमारे जो कॉपर सल्फेट के हैं बहुत अच्छे क्रिस्टल यहाँ पर बन चुके हैं और ये बिल्कुल प्योर फॉर्म में हमारे कॉपर सल्फेट होता है। ओके, तो यहाँ पर कुछ प्रिकॉशंस भी होती हैं जो आपको यहाँ पर अप्लाई करनी है। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने यहाँ पर बहुत सुंदर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल प्राप्त कर लिए हैं। और यदि आप इसको करना चाहें तो अपने लैब में अपने टीचर्स की हेल्प से कर सकते हैं और ये से क्रिस्टल बना सकते हैं जो कि हमारे प्योर फॉर्म में बिल्कुल क्रिस्टल होते हैं। ठीक है, तो ये अब हमारा चैप्टर नंबर 6 यहाँ पर ख़त्म होता है। इसके बाद में एक्सरसाइज सॉल्यूशन के लिए वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आप उसको भी देखें। और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।